ही बि कंफर्टेबल न फील कंदा, छाकाणि त हिननि खे प्रश्न उत्तर करण में तमामु क्लोज़नेस खपे। न मां तव्हांजी शिकिल ॾिसी सघंदसि ऐं न तव्हां मुंहिंजे आंसर खे करे सघंदा। हुते हिकिड़ी ओपन स्पेस रहंदी आहे न, जिते वेठा हूंदा आहियूं त हुते तमामु क्लोज़नेस लॻंदी आहे, भई वेझो वेझो आहियूं। हिते मूंखे मथां कोई बि हिकु नथो नज़र अचे सवलो न, हिननि खे त मथे वञी बालकनी में तव्हां सटियो आहे खिलो न, पर ॻाल्हि आहे सची जेका मूंखे फील थी थिए उहा मां तव्हांखे ॿुधायां थी। हू कोन्हे जंहिंखे न पंहिंजोपन थींदो आहे, लॉन में विहंदा आहियूं या ॻाल्हि महसूसु कंदा आहियूं हिक ॿिए सां, उहो नथी लॻे न को ही थोरियूं घणियूं अॻियां वारियूं ठीकु आहिनि, बाक़ी पुठियां त हिक खे बि नथी नज़र चई। ऐं मुंहिंजी नज़र न पवंदी, ज्ञान तव्हां रिसीव न करे सघंदा। सची सची ॻाल्हि ॿुधायांव, दिलि सां दिलि मिले, नज़र सां नज़र मिले त वाइब्रेशन्स अंदरि पहुचनि। बाक़ी ही क्राउड त नेताउनि वांगुरु आहे, मां नेता थोरी आई आहियां न, भई भाषण करे हली वेंदसि। मूंखे तमामु पंहिंज पाई खपंदी आहे, जीअं मां तव्हांखे ॾियां बिल्कुलु अहिड़े नमूने। हिकिड़ो ॾींदो आहे गुरू हथ में, ॿियो विझंदा मुख में। ही मुंहिंजो ज्ञान तव्हांजे मुख में वञण वारो आहे न, इहा ॻाल्हि महसूसु कयो। मूंखे जॾहिं अहिड़ो वातावरण ॾींदा न, तॾहिं ही ज्ञान दादा जो निकिरंदो। जिन खीर दूध रखते हैं गैस के ऊपर, तो तुम थोड़ी सी भी नज़र इधर करो तो दूध उछल के बह जाता है। तुम रोक नहीं सकता, जब तक आएगा गैस बंद करेगा तब तक आधा तो बह चुका होगा। असांजो ज्ञान आहे अहिड़ो, तव्हां साम्हूं अचो ऐं खीर वांगुरु ही ज्ञान निकिरे ऐं सॼो हीअं अची वञे ॿाहिरि, तव्हांखे उमंग उत्साह। बाक़ी अहिड़े नमूने थोरी असांजो ही ब्रह्म ज्ञान हिकिड़ो ॿिए नमूने आहे। तव्हां अञा हिन जी क़ीमत नथा सम्झो। तमामु उछाल पंहिंजो पाण निकिरंदो आहे खीर वांगुरु। दूध की तरह ऐसा उफान आता है, तुम्हारे अंदर भी ऐसे निकलेंगे प्रश्न और मेरे अंदर से भी ज्ञान आएगा, क्योंकि ये भगवान का खेल है। भगवान श्री कृष्ण दूध और मक्खन मलाई पर, इस पर क्यों ध्यान आया था? रामचंद्र जी तो राज में आए, पर 16 कला संपूर्ण जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने गायों को लेकर चराना और दूध का ये हिसाब किताब और मक्खन और मलाई ये सब निकाला। तो क्या था वो ज्ञान जो था, वो उफान वाला था, दूध वाला। ऐसा नहीं कि पानी पानी वहाँ बॉयल करता है, कभी देखो पानी को बॉयल करो तो बबल खाएगा, फिर धीरे धीरे करके सूखता जाएगा। देखा है पानी, वो कभी नहीं बाहर उछाल के गिरता है, क्योंकि उसमें उछाल है नहीं। वो पानी सूखता जाएगा वहीं का वहीं, चारों तरफ पतीले से खत्म हो जाएगा। पर दूध देखो उसके भेंट में ये ज्ञान हमारा है, वो उफान की तरह आएगा। तो मुझे वो वातावरण दो तो मैं तुम्हारे को कुछ दे सकूं और तुम भी ले सको। बाकी इस तरह का वातावरण कभी भी नहीं अच्छा लगता है। हम तुम्हारे अंदर ज्ञान को दबाने नहीं आए हैं, पानी की तरह सुखाने नहीं आए हैं, पर उछाल के तुम्हारे अंदर से जब तुम ज्ञान सुनाएगा, तुम्हारा भी ज्ञान ऐसे सबको जाएगा। वो हमको वातावरण दो। इतना सारा नागपुर बड़ा शहर है, थोड़ी भी अगर तुम लोगों ने कल करी होती हिम्मत, तो आज के बाद फिर ऐसा होना नहीं है कि बारिश हो ये हो। तुम खुद होशियार बन के खड़े हो और मुझे अच्छा वातावरण दो इस तरह का, तो तुम्हारी उन्नति हो, वरना हमारा एक एक मिनट बेकार जाएगा। हमको यहाँ शादी के लिए नहीं आए हैं कि शादी की तरह बैठेगा, सबने प्लेट खाई, सबने ऐसा किया, नहीं। तुम्हारे अंदर से निकालना है ये अज्ञान और ज्ञान तुम्हारे को देना है। तो वो हमारे को दो तो मैं उठ करके तुम्हारे साथ वो काम करूं। ये कार्य दादा का इस तरह से नहीं होगा जैसे तुम अंदर में सोचता है। तुम तो सोचते है मुझे एक जगह चाहिए बैठने की, मैं कोने में खड़े होकर भी ज्ञान सुन लूँगा और बैठ करके भी सुन लूँगा, पर ऐसा नहीं है। प्रकृति का पूरा संयोग बहुत ज़रूरी है, वो तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वो न हो, सब जगह है मौजूद। इस तरह से ये वाणी नहीं निकलती है। और आने जाने वाले तो जब तक मैं बैठूंगी यहाँ तब तक आते रहेंगे।
मेरा ध्यान जाएगा और वाणी तुम्हारी रह जाएगी। इसीलिए उन्नति करो, आज ही उठो और कहीं न कहीं से इस तरह से लाओ वातावरण जो तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जाए। नहीं, न प्रश्न उत्तर तुम्हारा मैं रिसीव कर सकूंगी, न तुम मेरा ज्ञान ले सकेगा। वो मुझे चाहिए ताजगी। समझता है ना मेरी बात को? हाँ, और बात करो, भजन शुरू करो, भजन गाए। जाके भजन गाएगा और मैं सुन के चली जाऊंगी। मैं अपने टाइम की बहुत कीमत करती हूँ और साथ में तुम्हारी भी। मेरी कीमत है समय की, तो तुम्हारी भी समय की कीमत है। अपने इस कीमती समय को तालियों में न गवाओ और उठो, प्रश्न पूछो। आए हो तो कुछ न कुछ वातावरण बनाओ। हो सकता है तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से फिर से उमंग उत्साह पैदा हो जाए। होशियारी से प्रश्न पूछो। है किसी के पास प्रश्न कुछ? हाँ बोलो। गुरुजी, हाँ, तव्हां असांखे बार बार हर दफ़े वाणी में ईअं ई सभिनी खे चवंदा आहियो त तव्हां गुरु करियो। हाँ। भॻवान, छा असांजो अञा विश्वास एतिरो कचो आहे जो तव्हां ईअं असांखे चयो बि था, या इन जो ॿियो बि अर्थ बि आहे? गुरु कयो, मां अक्सर ये चवंदी आहियां, मैं अक्सर आप सबको बोलती हूँ कि जीवन में गुरु करो, ऐसा ना? यही क्वेश्चन है ना? हाँ। आगे क्या बोला वाणी का? बि चओ था त छा असांजो विश्वास कचो आहे अंदर जो? एक्चुअल में ऐसे तो मैं किसी को नाप तोल के देख नहीं सकती, पर मैं तुम्हारे जीवन से अंदाज लगा सकती हूँ। जैसे पेट भरा हो, आपका पेट भरा हो तो ये आपको पता चलेगा, है ना कि नहीं? और मैं देखूंगी तुमने प्लेट खाली करी, थाली खाली करी और वो तुमने पेट में डाला, तो जरूर तुम्हारा पेट भरा होगा, ये अनुभव तुम्हें होगा। पर थाली खाली हुई ये सिर्फ मैंने देखा। हाँ, कि 2 फुल्का तुमने थाली से खाया, ये मैंने देखा। भाई पेट में गया होगा 2 फुल्का तो पेट भरा होगा, और तुम उसको एहसास करेगा कि मेरा पेट भर गया, है ना? तो अब गुरु आया जिंदगी में, ज्ञान सुना तुमने, तुम कहेगा हमारे को वाणी से तृप्ति मिली, भाई मेरा पेट भरा। पेट भरने का अर्थ समझते हो? जैसे गुरु नानक साहब ने बोला कि पेट भरा सतगुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह मन ताप। आपके मन से मोह मिटा, चिंता मिटी, क्योंकि ये तुमको पता चलेगा कि चिंता मिटी, मोह मिटा, तुमको पता चलेगा। मैंने तो देखा कि थाली में से तुमने 2 फुलके खाए, मैंने देखा तुम सत्संग में आए और तुमने प्रश्न पूछा, ये मैंने देखा थाली का फुलका। अब तुम्हारे अंदर ये फुलका गया और तुमने महसूस किया कि मेरा मोह मिटा, अंदर से मेरी वासनाएं खत्म हुई, मेरा अंदर से अहंकार चला गया, ये तुमको पता चला। अगर तुमको पता चला और ऐसा हुआ तो समझ लेना तुमने गुरु किया। अगर मोह नहीं मिटा, वासनाएं नहीं गई, अभिमान तुम्हारा नहीं गया, इच्छा तुम्हारी खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब तुम्हारा गुरु नहीं किया। गुरु किया तो ये काम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ माना तुमने कभी गुरु किया ही नहीं। और मैं देखूंगी तुम आया हमारे पास, ज्ञान सुना, सर भी हिलाया, भाई हमने रिसीव किया, और तुमने कहा भी मुझे बात समझ में आ गई। ये हो गई बाहर की थाली, पर अंदर तुम्हें क्या महसूस होता है गुरु मिलने के बाद? मोह मिटे, तुम्हारे को इच्छा अंदर में शांत होए, विषय तुम्हारे ना आए, तुम्हारे विकारों की उत्तेजना न हो, अभिमान का तुम्हें पता चले, बार बार इच्छा न हो, माना गुरु किया। एक गुरुवान और निगुरे में यही अंतर है।
वो एकदम अपनी जिंदगी से संयम नियम से चलेगा। और वो जो है वो मन माफिक, जैसा मन ने कहा वैसा करेगा। नहीं, ये बात अब तुम पता लगाओ, अगर गुरु किया है, क्योंकि हमारी लोकमान हकीम थे तो वो दवा बनाते थे। उसकी दवा में एक ऐसा असर था कि अनुभवी दवा थी। सारे शरीर की जितनी भी, जहाँ पर कोई बीमारी होती थी, हकीम की पुड़िया लेने के बाद वो बीमारी तुरंत चली जाती थी, देर नहीं लगती थी। तो एक बार राजा को पेट में दर्द हुआ, उसने लोकमान हकीम की दवा मंगाई वजीर से। तो दवा जाके वजीर ने उसको दिया, मगर उसकी उल्टियां बंद नहीं हो रही थी। तो हकीम को इसने जाके बोला, मैंने दवा तो राजा को पिलाई पर उसका दर्द गया नहीं। तो वकीम ने एक सवाल पूछा हकीम ने कि क्या दवा अंदर गई? तो वजीर ने कहा नहीं, उल्टी में बाहर निकल आई। बोला जब मेरी दवा अंदर गई नहीं तो दर्द कैसे ठीक करेगी? मेरी दवा गारंटी वाली है। गुरु मिले और उसका ज्ञान मेरे अंदर जाए और ये तपन न मिटे, ये अनहोनी बात है। दवा अगर अंदर गई, गुरु की बात अगर अंदर गई तो हमारी तपन जरूर मिटेगी। अगर ऐसा हुआ है, तुमको पता चला कि ऐसा हुआ है, तब तो बात बिल्कुल राइट है। अगर नहीं हुआ है, माना गुरु नहीं किया, शर्तिया है, सारे ख्याल ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, हर एक अपने को अंदर टटोले। ये दूसरे को झांकने और ताकने की कोई बात नहीं है, पर अपने को अंदर टटोलो। तो ये बात जो अंदर में तुम्हारे पास है वो कैसे अंदर में आई है? भाई मेरा अंदर का ये मोह गया, मेरे को पता चला अभिमान क्या है, इच्छा क्या है, माना मैंने गुरु किया है। अब गुरु अंदर ही अंदर काम करता है, बाहर से नहीं। गुरु का काम है भीतर का, वो भीतर से करता है काम। तो उस काम को अंदर में करो तो तुमको पता चले। आया बात आई ध्यान में? हाँ बिल्कुल सही है गुरु जी। हाँ, और कोई? गुरु जी तव्हां चवंदा आहियो त विश्वास भी पाण में रखो। गुरु जी तव्हां चवंदा आहियो त विश्वास भी पाण में रखो, पर गुरु जी असां चवंदा आहियूं त असांजो विश्वास गुरु में हुजे ऐं गुरु ई जेको कमु करे थो असांजा गुरु था कनि। पर तव्हांजी वाणी में आयो आहे त विश्वास भी पाण में रखो, इनखे थोड़ो क्लियर कयो गुरु जी। असल में तुम गुरु को बाहर समझता है, इसीलिए तुमको ये बात पसंद आती है कि विश्वास गुरु में नहीं। जैसे थैला लेके जाके खूंटी में टांग दो, कील पर हैंग कर दो उसको, तुम ऐसा समझता है गुरु में विश्वास। गुरु तुम बाहर मानता है, और गुरु बाहर नहीं है, गुरु है तुम्हारे भीतर। वही गुरु है जो तुम्हारे अंदर चला गया। दवा तो केमिस्ट के दुकान पर बहुत रखी है, पर तुमने जो गोली अंदर खाई वो तुम्हारा दर्द मिटाएगी ना। ऐसे गुरु तो बाहर बहुत हैं, जगह केमिस्ट की दुकान, सब मर्ज की दवा वहाँ केमिस्ट के दुकान पर है। पर तुमको जिस मर्ज है वो दवा लेके तुम खाएगा, अंदर दवा अंदर गई तो तुम्हारा दर्द हटा। ऐसे गुरु है भीतर, अंदर है, गुरु बाहर नहीं है। गुरु बाहर देखेगा तो भ्रमों में फंसेगा। गुरु है भीतर, सतगुरु हमारे भीतर है, सच्चा गुरु मेरे भीतर है, जो अंदर से उपदेश मुझे देता है। ये उपदेश बाहर का नहीं है। तो गुरु हमारे भीतर है, गुरु हमारा बाहर नहीं है। जैसी गुरु बाहर मनी थो, तैसी नर्क अंदर भटकी थो। नर्क है अगर बाहर तुम मानता है। अगर सच्चा स्वर्ग मिलेगा, गुरु तुम्हारे भीतर है। भीतर गुरु आ जाए, फिर देखो तुम्हें कितना मजा आता है। वो तुम्हारे को अंदर से उपदेश देगा। और जब हम ये बात बोलते हैं कि तुम अपने में विश्वास रखो, तो अपना कौन है? इस जिस्म में तुम्हारा अपना कौन है? दिल अपना है, दिमाग अपना है, पेट की वस्तुएं अपनी है। क्या तुम्हारा अपना है जिसको हम कहते हैं अपने में विश्वास रखो, आस्था अपने में रखो, ऐसा हम कहते हैं। तो इस शरीर में क्या है तुम्हारा जिसमें हम आपको कहते हैं विश्वास रखो? क्या वस्तु है? हाथ पांव में विश्वास रखेगा? आज हाथ पांव में विश्वास, नहीं मैं तंदुरुस्त हूं, मैं कर लूंगा, 2 मिनट में हाथ रुक जाएगा। क्या करेगा तुम? किस में विश्वास रखेगा?
ये विश्वास कहाँ से तुम्हारे को आएगा? जो हम अपना आप कहते हैं ना, वो वास्तव में तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारे भीतर है। एक बाहर तुमको दिखाई देते हैं आंखों से, एक तुम्हारा भीतर गुरु है, वो है तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास। तो ये विश्वास अपने में रखो। जब अपने भीतर विश्वास को, अंदर जो गुरु आया है, श्रद्धा प्यार विश्वास वाला, उसमें विश्वास रखेगा तो तुम्हारा विश्वास जागृत रहेगा। ये मंदिर का दीपक है, बाहर की रोशनी नहीं। एक मंदिर के बाहर जलती है रोशनी, दूसरी अंदर जलती है। तो जो भीतर की रोशनी है वो भीतर का अंधकार मिटाएगी। तो मेरा जो भीतर विश्वास है, प्यार है गुरु का, वो मेरे अंदर से अज्ञान को मिटाएगा। बाकी गुरु तो बाहर बहुत है, ऐसे दवाएं बहुत हैं, डॉक्टर बहुत है, सब है। बाहर वाले गुरु से हमको कभी फायदा ही नहीं हुआ। और जो मेरा भीतर विश्वास था उससे मुझे फायदा हुआ, और उसमें मैं खड़ा हो गया। अरे मेरा पक्का 20 आना विश्वास है। वो विश्वास अंदर बढ़ेगा, बाहर का घटता जाएगा। जब तक बाहर गुरु मानता है तब तक नर्क है, क्योंकि बाहर की जो भी वस्तु है वो नर्क की तरफ ले जाती है। जो भीतर हमारी सच्चाई है वो हमें स्वर्ग ले जाएगी, वो स्वर्ग की तरफ हमको ले जाती है। तो अंदर में ये विश्वास अंदर कायम रखो। जब तुम्हारे भीतर आ जाए, गुरु जो बात कहता है 20 आना राइट कहता है। तुम्हारा मन जो कहता है ना बाहर गुरु, तो बाहर गुरुओं का हालत क्या करी है लोगों ने? हार माला चढ़ा के एक मूर्ति पर न जाने कितने तिलक लगाए। तुम अपने माथे पर तिलक लगाता है, नहा के फिर दूसरा तिलक लगाता है। वहां मैं मंदिरों में जाके देखती हूँ मूर्ति को तिलक पर तिलक, तिलक पर तिलक लगाते जाते लगाते जाते लगाते। क्या हालत गुरुओं की करी है। हार मालाएं पहनाते जाएंगे, ये करते जाएंगे, कपड़ा देते जाएंगे, और ज्ञान कुछ नहीं लेंगे। तो बाहर वाले गुरु बेचारे दाह कर रहे हैं, शिकायत करते हैं कि ये पब्लिक आके हमको इतना सताती है। और भीतर वाला तुम्हारा जो गुरु होगा वो प्रसन्न रहेगा सदैव, वो कभी नाराज नहीं होता। बाहर वाले गुरु तुम्हारे से नाराज हो सकते हैं, पर भीतर वाला गुरु तुम्हारे से कभी नाराज नहीं होगा, वो सदा प्रसन्न। मैं अपने आप में बिल्कुल खुश और मौज में हूँ। इसीलिए गुरु को अंदर में जानना बहुत जरूरी है। गुरु बाहर कोई शरीर नहीं है, फिर गुरु किसी पोस्ट पर नहीं आया है कि मैं गुरु हूँ। दादा ने कहा ये जो हमारे अंदर, जैसे ज्ञान बाहर तो बहुत दिखता है ना, और भीतर का जो ज्ञान है थोड़ा सा अंदर में, वो ज्ञान जो हमारे अंदर जाता है, सुजागी हमको वो देता है। जैसे आँख में अंदर की रोशनी काम आती है, बाहर की नहीं। बाहर कितनी भी रोशनी होगी वो हमारी आँख को रोशन नहीं कर सकेगी, मुझे भीतर की चाहिए। अब हर बात देखिए भीतर में आएगी। इसीलिए गुरु भी हमारे को भीतर का चाहिए, बाहर का गुरु नहीं चाहिए। तो इस बात को अंदर में अच्छी तरह जाना, गुरु कभी भी बाहर नहीं होता है, गुरु सदा ही भीतर है। और हमने ऐसे बाहर भीतर दो बातें बोलते ना, अंदर बाहर, बाहर भीतर, तो ये दो है नहीं, एक। हम उस बात पे तुम्हारे को खड़ा करते हैं, एक है ही भगवान पे। देखो मैंने कभी तुमको दो बात दादा की नहीं बोली, मैं एक ही बात सदा बोलती हूँ, है तो फिर है भगवान, फिर दूसरी कोई बात नहीं है। तो इसको अंदर में अच्छी तरह से जानो, है परमात्मा तो है, तो वो गुरु हमारे पास है, हमारे भीतर है। और सखा हमारा जो दोस्त है सच्चा, वो हमारे भीतर, बाहर नहीं। बाहर डोल रहे हैं, सारी दुनिया डोल रही है, सब गुरुओं को सलाम कर रही है। मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे साधु संतों के फोटो लगे रहते हैं, सबको अंदर मन करता है इसको नहीं फूल चढ़ाएंगे ना तो नाराज होगा, उसको नहीं देंगे तो ऐसा होगा। मंदिर के बाहर एक गाय भी होती है भगवान श्री कृष्ण की, उसको भी अंदर में फूल चढ़ाते हैं, खाना दे आते हैं, क्योंकि भरम तुम्हारा नाश नहीं होगा। तस्वीरें तुम्हारा भरम नाश नहीं कर सकेंगी, कभी भी नहीं तस्वीरें भरम को नाश कर सकेंगी, ये भरम पैदा करेंगी। मन में आएगा इसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको न दिया, तो फिर ख्याल आएगा आज हनुमान को चढ़ाया, कल शिव को चढ़ाएंगे, आज सोमवार है, आज मंगल है। ये सब अंदर में तुमको देखना पड़ेगा, बात अंदर में जानो, तभी तुम ऊपर चढ़ सकेगा। और कुछ
ये बात हमको दिल से लग रही है। गुरुजी आपकी एक लखनऊ से एक पॉइंट आई थी कि हर मनुष्य के अंदर 3 खाल हैं, अगर वो 3 खाल पूरे हो जाएंगे तो वो कभी दुखी सुखी नहीं होंगे। गुरुजी ये 3 खाल जो हैं, क्या ये माजी हाल मुस्तकबिल है या आप और कुछ कहना चाह रही हैं गुरुजी? मां बुद्धि नहीं सका प्रश्न छात्र क्या 3 क्या है ये हाल 3 हाल है मनुष्य के अंदर। असां त कॾहिं चयो कोन्हे ये हाल है। होल तो जे वही तो कहने इसका भी प्रश्न इको में जा रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। कभी तुम लोगों ने ये सोचा सड़क के बाहर ये होगा, मोटरें कारें जाएंगी, आवाज नहीं पड़ेगा। हम अंदर सत्संग की कभी खांसी किसी की नहीं ले सकते, जो खांसता है तो तुमको ये नहीं समझ में आया कि इधर से इतना आवाज आएगा। कितना ज्ञान हमारी चित्त की एकाग्रता का है, हैरानी की बात है। बरसों से मेरे साथ रहते हो और ये बात को नहीं तुम रिसीव कर सके, अपना भी टाइम गवाते हो, मेरा भी। हाँ, न मैं उसका प्रश्न उत्तर कर सकी हूँ, न मुझे शक्ल दिखाई दे रही है, मैं किसको जवाब दूं? दीवालों से बात करने आई हूँ क्या? कोई तुम्हारे में से इतने जने बैठे, किसी ने भी मेरी बात को कैच ही नहीं किया कि यहाँ बैठ के देखते कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या प्रश्न, कौन पूछ रहा है, मैं किसको जवाब दूं? दीवालों को? कैसे है तुम लोग सब? हाँ, इतनी तुम्हारी दादा के ज्ञान से इतनी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली कि एक जगह अपने लिए सूटेबल देख सको कि हम कहाँ बैठ करके ये साधना कर सकते हैं। कैसा हम सबको वातावरण चाहिए? नहीं, हम लोग चलते हैं, बेकार टाइम हमारा जाएगा। मैं तुम सबके लिए टाइम देने के लिए आई हूँ और सबको दूंगी टाइम, घबराओ नहीं। पर मैं देखती हूँ आज कहीं ऐसा मिले वातावरण जहाँ मैं आप सबको बिठा सकूं। ओके, चलते।